Hello students, welcome to my YouTube channel Geography Guru. Today we are going to discuss about class 9 science worksheet number 34. Today's worksheet is quite easy, बहुत आसान आज की हमारी वर्कशीट. All the answers are given in the worksheet. डायरेक्टली हमारे आंसर्स है वर्कशीट में दिए गए. ये 2 मिनट का एक छोटा सा वीडियो रहेगा जिसमें हम केवल सॉल्यूशन है वो डिस्कस करने वाले हैं. लेट्स बिगिन as it is visible on your screen. This is worksheet number 34. Subject Science, date 21st of September 2020. Our topic going on, that is motion, velocity, time relation or the first equation of motion. Now let's move to our first question. First question has been given here. Write 3 equation of motion. हमें 3 इक्वेशन 3 समीकरण बताने मोशन के, कैसे हम उनको राइट करते हैं. तो यहाँ पे आपकी इसी वर्कशीट में अवेलेबल है. फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, वेलोसिटी टाइम रिलेशन, v इक्वल u प्लस ए टी. ओके, यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं पहले u क्या है. u यूज़ किया गया इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जो शुरुआती वेग है. एंड v यूज़ किया जाता है फाइनल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जो अंतिम वेग होता है, अंतिम स्पीड होती है. a जो यूज़ किया जाता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए, s डिस्टेंस के लिए, और t यूज़ किया जाता है t फॉर टाइम के लिए. ओके, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन टाइम पोजीशन रिलेशन है, ये यहाँ पे आपको नोट करना है. दैट इज s इक्वल यू टी प्लस 1/2 ए टी स्केयर. थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन अगर निकालना है तो ये रहेगा 2as इक्वल वी स्केयर माइनस यू स्केयर. तो ये आपका आंसर रहेगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक. नाउ लेट्स मूव टू आवर सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है. सेकंड क्वेश्चन है ड्राइव फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑन ऑब्जेक्ट. एक ऑब्जेक्ट का हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया गया. ओके, तो हमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे निकालेंगे, ये हमें दिया गया. यानी कि हमें कुछ कैलकुलेशन करने के लिए परमानेंट नहीं दिया गया, हमें सिर्फ बताना कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है. तो हमें क्या करना है, वी नीड टू ड्रॉ वन डायग्राम. ओके, ये हमें डायग्राम बनाना है एज इट इज़. देन हमें यहाँ से लिखना है कि ऑब्जर्व ए वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए यूनिफॉर्म एक्सिलरेटिंग ऑब्जेक्ट. ये यहाँ पर हमें दिया गया. वेयर u इज़ 0 फ्रॉम दिस ग्राफ you can see that initial velocity of an object is u at point A. यहाँ पे आप पॉइंट A देखिए, ये u है, इनिशियल वेलोसिटी है, that is 0 and then it increase to v. उसके बाद ये v तक इंक्रीज होता है. क्लियर. एंड एट पॉइंट B, v क्या है, यहाँ पे पॉइंट B में दिया गया है. यानी कि ये क्या है, अंतिम लास्ट में जो यहाँ से 0 से शुरू होकर के यहाँ तक जाती है. इन द टाइम t, और टाइम हमें यहाँ पर दिया होता है. ओके, द वेलोसिटी चेंजेस एट ए यूनिफॉर्म रेट a, और यूनिफॉर्म रेट a है, उसके अकॉर्डिंग वेलोसिटी है वो चेंज होती है. यूनिफॉर्म है, एक समान रूप से चेंज हो रही है. तो ऐसे हमें ग्राफ दिया हो, यहाँ पे हमें डेटा नहीं दिया गया. अगर डेटा दिया गया तो हम ईजिली क्या यूज़ कर सकते हैं, हमने जो अभी इक्वेशन देखी थी, इक्वेशन a, इक्वेशन b और इक्वेशन c, इक्वेशन 1, 2, 3, उनको यूज़ करके हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं कुछ भी. तो ये हमें ड्रॉ करना है यहाँ पर, और इस तरीके से हमें एक्सप्लेन करना कि हाउ वी कैन कैलकुलेट यूजिंग द टाइम ग्राफ. थर्ड क्वेश्चन इज देयर, व्हाट डज VUSTA स्टैंड्स फॉर इन इक्वेशन ऑफ मोशन. इक्वेशन में ये किसके लिए स्टैंड करते हैं, तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था. u in this equation stands for initial velocity of an object. ये यहाँ पे u है, जहाँ शुरुआत होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड की. एंड v क्या है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट होता है. v होता है फाइनल, यहाँ b पॉइंट पे v है. a यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यहाँ देखिए एक समान रूप से स्पीड बढ़ रही है ना, तो ये a है. एंड s इज़ द डिस्टेंस कवर्ड, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस कवर की गई दैट इज़ द s. एंड t इज़ फॉर टाइम, यहाँ पे ये टाइम दिया गया यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में. ओके, सो दैट्स ऑल इन दिस वर्कशीट. बहुत आसान थी, उम्मीद करता हूँ सभी आपके क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे. इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे.